राम झूला होते हुए आज ये हमारा मोहिनी कॉम्प्लेक्स के पास में एंडिंग है। मैं आप तमाम हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे आका मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताख को फांसी पर चढ़ाने के लिए अपना कीमती वक्त आपने हमें यहाँ पे दिया। मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये हमने अभी यहाँ पे जो एहतजाज किया है, इसके बाद एक 10 लोगों का डेलीगेशन कलेक्टर ऑफिस जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को हम एक लेटर दे रहे हैं वाया कलेक्टर। और हमारी उसके अंदर में डिमांड है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा को पूरे भारत के अंदर में बैन किया जाए, उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए और साथ ही साथ उसके कार्यकारी अध्यक्ष सुअर हराम की औलाद कमलेश तिवारी, जिसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, जिसने हमारे अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की और हमारे उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की है, उसको फांसी की सज़ा दी जाए। हजरात, हम यहाँ पे जो जमा हुए हैं, आप ये मत समझिए कि आज हमने जो रैली कर ली है इससे उसको फांसी की सज़ा मिल जाएंगी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उस कुत्ते ने बोला कैसे, बड़ी मुद्दे की बात होती है। आप ये मुद्दे को समझिए। उस कुत्ते ने बोला क्योंकि उसके ऊपर में उसके बहुत बड़े बड़े मालिक बैठे हुए हैं, इसलिए उसने भौंका। और अगर आज हम रोड पे आए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं एक कमलेश तिवारी के लिए, हम आए हैं ताकि ऐसे कुत्ते जो इस हिंदुस्तान के अंदर में जगह जगह भौंक रहे हैं, उन सबको हमें फांसी के तख्ते पर पहुंचाना है। ये याद रखिए, अगर आज एक के खिलाफ हम लोग नहीं करते हैं तो इनकी हिम्मत और बढ़ जाती। मेरे दोस्तों, ये जो जुलूस आज हमने निकाला है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी बातों को नजरअंदाज किया और अगर उसने अखिल भारतीय हिंदू महासभा पर पूरे हिंदुस्तान में बैन नहीं लगाया और इस देशद्रोह, इस हराम के जने कमलेश तिवारी को देशद्रोह का मुकदमा कर उसको अगर फांसी की सजा नहीं दी, तो इससे भी बड़ा एहतजाज, इससे भी बड़ा जुलूस, इससे भी बड़ा धरना, इससे भी बड़ा रेल रोको आंदोलन, इससे भी बड़ा जेल में डालो आंदोलन हम करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि ये जो गुस्ताखी हुई है, ये गुस्ताखी के लिए हम अपना सर कटा सकते हैं, हम दूसरे का सर ले भी सकते हैं। हम हमारे ऊपर अगर कोई वार करेगा, हमारी छाती बिल्कुल तैयार है, मगर हमारे नबी करीम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर उसके ऊपर, उनकी अज़मत पर कोई आंख उठाएगा तो हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपके सामने वादा करते हैं कि हम पब्लिक जो भी प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, अभी उसकी सिक्योरिटी के अंदर में हम लोग आगे के लिए जाएंगे हजरात, क्योंकि ऑलरेडी असेंबली आई हुई है। अपनी बात मुख्यमंत्री यहाँ पे अभी मौजूद है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, हमें उस तक भी अपनी बात को पहुंचानी है। और ये शुरुआत है, इस रैली का ये इख्तिताम है, मगर इस मिशन की ये शुरुआत है। इसके बाद भी हमें अपने आका मौला के लिए रोड पर उतरना है। दोस्तों, जब से वो अंदर हुआ है, पूरी बीजेपी, पूरी आरएसएस उसकी जमानत के लिए भिड़ी हुई है। हमें ऐसी भगवा आतंकवाद, हमें ऐसी भगवा ताकतों के खिलाफ रोड पर उतरना है। और याद रखिए दोस्तों, हम उतरेंगे तभी ये खामोश बैठेंगे। आप ये सोचोगे हम मस्जिद के अंदर से ऐलान कर देंगे, हम जाके 10 लोगों का डेपुटेशन दे देंगे, मेरे दोस्तों ये नहीं सुनने वाले। किस तरीके से उगने लखनऊ की महासभा में लाखों लोगों के बीच में बोला है, उसके बाद प्रेस नोट जारी करके पूरे यूपी के अंदर में वो पेपरों के अंदर में छपाया है। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आशिक रसूल का सबूत देते हुए उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। फांसी से कम हमें मंजूर ही नहीं है, फांसी से कम हमें मंजूर ही नहीं है। मैं तमाम प्रशासन का, जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे रैली को कामयाब बनाने के लिए हमारे को पुलिस प्रोटेक्शन दी। तमामी हजरात यहाँ पे जो मौजूद है, खास करके उलमा इकराम और हमारे नौजवान, हमारे बूढ़े, जम्मे कफील के अंदर में तमाम एज के लोग मौजूद है। ये आशिक रसूल जो यहाँ पे मौजूद है, उन तमाम हजरात का मैं साजिद इंजीनियर तहे दिल से आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस रैली में इतनी बड़ी कसीर तादाद में आकर इस रैली को कामयाब किया। खास करके उलमा इकराम का हमारे को पूरा सपोर्ट मिला, आप तमाम हजरात का हमें सपोर्ट मिला। और प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने हमने
हमें चिटनीस पार से इस मोहिनी कॉम्प्लेक्स तक आने के लिए जो कुछ भी पुलिस प्रोटेक्शन दी है वो हम उसका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार है। और एक बात याद रखिए, हम एक डिमांड ये भी कर रहे हैं, जिस तरीके से हर फिरके का लोग या जिस तरीके से हर धर्म का लोग अपनी बात मनवाता है, हमने माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के बैनर तले एक ये डिमांड रखी है कि हर साल ईद मिलादुन नबी के दिन हमें शराब की हर दुकान नागपुर शहर से बंद चाहिए, हमारी ये पूरे हिंदुस्तान में बंद चाहिए। और अगर हमारी ये बात को नहीं मानी गई तो हम इसके लिए बहुत कुछ करेंगे, बहुत आंदोलन करेंगे। आज जैन लोग महावीर जयंती के दिन बोलते हैं कि गोश्त की दुकानें बंद कर दो, महावीर जयंती के दिन बोलते हैं कि आप अपनी चिकन की दुकानें बंद दो। तो हमारे धर्म के अंदर में, हमारे दीन इस्लाम में उम्मुल खबाइस है, शराब उम्मुल खबाइस है, हमें शराब नहीं चलती। अगर उस दिन ईद मिलादुन नबी के दिन हमारे को पूरे हिंदुस्तान की शराब की दुकान बंद चाहिए, ये हमारा बहुत बड़ा मुतालबा है दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारी मांगों को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी, दोस्तों याद रखिए, यह अहले सुन्नत वल जमात की तहरीक है, यह अहले सुन्नत वल जमात की तहरीक है। कोई ये ना समझे कि पद्म सफर गुमराह इसके अंदर में है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात की तहरीक का नाम है माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी। और दोस्तों हम इतनी दूर से यहाँ तक आ गए, ये हमने परमिशन लिया है। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, यही अभी कोई तंजीम के थ्रू होता, यही अभी कोई और इदारे के थ्रू होता तो कोई ना कोई हरकत करके हमारे ऊपर में लाठीचार्ज हो सकती थी, हमारे ऊपर में दंगा हो सकता था। मगर ये पॉलिटिकल पार्टी, हिंदुस्तान का संविधान बोलता है आपको अपनी जो भी बातें मंगवानी है पॉलिटिकल बैनर पे आइए। इसी की जरूरत को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी का वजूद आया। दोस्तों बड़ी बड़ी तंजीमें हमारे पास में, रजा अकेडमी हमारे पास, बज़्म रजा हमारे पास, सीरतुन नबी कमेटी हमारे पास। मगर जब अपनी बातों को प्रशासन से मनवाना है तो आपको पॉलिटिकल बैनर की जरूरत है, और इसी पॉलिटिकल बैनर के तले हम लोग आज यहाँ पे आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अहले सुन्नत वल जमात के बैनर के तले आए हैं, मगर उसी अहले सुन्नत वल जमात की एक शाख का नाम माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी। जब जब हमारे को जरूरत पड़ेगी माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी अपने हर मुद्दा, अपने अहले सुन्नत वल जमात का, हमारे नबी की शान का, गुम्बद खतरा की शान का, काबतुल्लाह की अजमत का, जब भी कोई आवाज उठाएगा ये एमडीपी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में उसका फुल एहतजाज करेंगी। मैं यही बात कहते हुए आप लोगों के सामने अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सलातो सलाम का प्रोग्राम होगा, बराए मेहरबानी यहाँ से 1 मिनट, बराए मेहरबानी यहाँ से अब जब वापस जाएंगे तो नज़्म व ज़ब्त का ध्यान रखें भाई। हम लोग यहाँ से जब रिटर्न जाएंगे, आप लोगों से मेरी मुक़द्दमाना गुजारिश है, ये अपना अभी स्टार्टिंग है, ये इख्तिताम नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत रैलियां भी अपने को करनी है उस खबीस को नारे जहन्नम रसीद करने के लिए, उस खबीस को जहन्नम पहुंचाने के लिए ऐसी बहुत सी रैलियों की जरूरत है, बहुत से धरना प्रदर्शन की जरूरत है। अगर आप वापसी में अभी कुछ भी गड़बड़ करते, अगली बार परमिशन मिलने के लिए हमारे को तकलीफ हो जाएगी। मेरे दोस्तों आप समझ रहे हो इतनी आसानी से परमिशन नहीं है, 3 दिन और 3 रात हो गया भूखे प्यासे भिड़े, जब जाके प्रशासन ने परमिशन दी। समझे आप, बराए मेहरबानी इसका ध्यान रखिए। वापसी में जब जाएंगे तो नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखिए। अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। हमारी हर मांग, चाहे वो आरक्षण की मांग हो, चाहे वो गाय की मांग हो, कोई भी मांग हो, हमें इसी बैनर के तले आकर अल्हम्दुलिल्लाह हमें लड़ाई लड़नी है। तो मेरे दोस्तों ये अहले सुन्नत वल जमात की एक धारा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अहले सुन्नत जमात की एक छोटी सी नदी का नाम माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी। अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह समंदर का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह समंदर का नाम है। उसी समंदर से निकली हुई, उसी मदीने से, उसी ख्वाजा के दर पे निकली हुई पार्टी का नाम माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी। अल्हम्दुलिल्लाह।